स्टार्ट। अच्छा, ये हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चों को जो है वो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करने में या अंडरस्टैंडिंग में जो है वो मसला होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि आप लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कर लें। ठीक है, लेक्चर के साथ साथ अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द डीएनए मॉडल, स्पेशली ये जो मॉडल है ये 3D मॉडल है। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर भी समझ आ जाता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाता है। फिर दरमियान में जो स्टेप्स ऑफ लैडर्स हैं, गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन, थायामीन की जो पेयरिंग है वो भी बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये आइडिया है। सेकंड ये है कि थोड़ा सा अगर हमारे पास ये अवेलेबिलिटी ना हो तो उस सूरत में ये तो बच्चों को ये बड़ा मुश्किल पेश आती है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर टर्निंग कैसे होती है, किस तरह से वो हेलिक्स होती है, और अगर हम हेलिक्स को अनट्विस्टेड फैशन में ले आएंगे तो उसका डायमीटर यूनिफॉर्म कैसे रहता है। तो उसके लिए ये सिंपल सा जो है ये मैंने एक पेपर फोल्डिंग टेक्निक से जो है वो कटिंग करके बनाया है, इसको ऑरिगेमी कहते हैं बेसिकली। तो आप ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह की ये शेप है, इसको मैं देखें अगर ऐसे ही टर्न करेंगे, देखें ये पूरा वही हेलिक्स है जो है वो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है जो आपको बुक में जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये फिर ये देखिए कुछ इस तरह की हमारे पास ये वर्कशीट्स होती हैं कि आपको अगर एक स्टैंड का सीक्वेंस पता है तो आप दूसरी जो है वो खुद से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इनिशियली आप बच्चों को ये दे सकते हैं और उसके बाद जो है आप इसका एक साइड जो है यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन उसको आप हिडन कर लें, यानी इस फॉर्म में लें। ठीक है, और इसकी आप फोटोकॉपी करा के तो ये बच्चों को ऐसा वर्कशीट जो है वो दे सकते हैं कि आप सेकंड चेन का सीक्वेंस जो है वो आप खुद जो है वो लिखें। तो इसमें इनकी ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग जो होती है कि गुआनिन पेयर विद साइटोसिन हो रहा है या थायामीन पेयर विद एडेनिन हो रहा है, ये पेयर विद थायामीन हो रहा है, ये बहुत अच्छा जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप अच्छा मैडम, इसमें हम एब्रीवेशन का यूज भी बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे गुआनिन और साइटोसिन के कॉम्बिनेशन के लिए अगर गर्ल्स कॉलेज के टर्म बच्चे याद रख लें तो उनको आसानी से याद रहेगा कि किसने किसके साथ पेयर अप होना है। ये एब्रीवेशन हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी, ये बहुत ही एक यूजफुल चीज़ जो है मैडम ने शेयर की है। इसी तरह से आप देखें जो विगायर का एक लफ्ज़ है वो हम जो है वो सीक्वेंस जो होता है हमारे जो रेनबो के जो कलर्स हैं उसके लिए यूज़ करता है। तो इस तरह से हम सेल्फ क्रिएट करके कुछ चीज़ें जो है वो अपनी चीज़ को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं और बच्चों के लिए जो है वो आसान भी बना सकते हैं। थैंक यू।